द टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू रीजनरेट। अच्छा, हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं सेल्स को। एक आ जाते हैं आपके पास लेबाइल, नंबर 2 पे आ जाते हैं आपके पास स्टेबल, और नंबर 3 पे आ जाते हैं आपके पास परमानेंट। ठीक है। अब लेबाइल सेल्स कौन से होते हैं? जो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते रहते हैं, मतलब कि मैक्सिमम एबिलिटी टू रीजनरेट लेबाइल सेल्स में होती है। स्टेबल सेल्स कौन से होते हैं? कि जब कोई इंजरी वगैरह होती है तो फिर इनकी डिवीजन हो सकती है। ठीक है, हर वक्त ये डिवाइड नहीं कर रहे होते, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो ये डिवाइड कर जाते हैं। और परमानेंट सेल्स कौन से होते हैं? जो इनकेपेबल होते हैं टू डिवाइड, मतलब कि इनकी डिवीजन नहीं होती। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आपने याद रखनी है, इनकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेबल सेल्स की एग्जांपल्स करते हैं। स्टेबल सेल्स जब इंजरी वगैरह होगी तो रीजनरेट करेंगे। अब इसमें जो सबसे अच्छी और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो है हिपेटोसाइट्स की, मतलब कि लिवर के जो सेल्स होते हैं। इसके अलावा बाकी एग्जांपल्स में आपके रीनल ट्यूबुलर सेल्स आ जाते हैं, ग्लैंड्स के पैरेन्काइमल सेल्स आ जाते हैं, और मल्टीपल जो है ना वो मेसेनकाइमल सेल्स आ जाते हैं, जिसमें स्मूथ मसल्स आ गए, कनेक्टिव टिश्यू आ गया, एंडोथीलियम आ गया, ऑस्टियो ब्लास्ट्स आ गए जो बोन फॉर्मिंग सेल्स से। तो ये सारे स्टेबल सेल्स में आते हैं कि इंजरी वगैरह होती है तो ये रीजनरेट कर जाते हैं। परमानेंट सेल्स कौन से होते हैं? परमानेंट सेल्स जो हैं ये वो वाले हैं जिनमें डिवीजन नहीं होती, मैंने आपको बताया है, तो रीजनरेशन की एबिलिटी इनमें ज़ीरो होती है। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दो हैं, एक है न्यूरॉन्स, एक है मायोकार्डियल सेल्स, कि मतलब कि इनकी अगर इंजरी वगैरह भी होती है तो ये रीजनरेट नहीं करते, और ये रिप्लेस होते हैं बाय स्कार टिश्यू, तो इसमें फाइब्रोसिस वगैरह होती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं जी लेबाइल सेल्स, जो थ्रू आउट लाइफ कर सकते हैं डिवाइड। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, एक तो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है थ्रू आउट लाइफ रीजनरेट कर सकती है, डिवाइड करती है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें, वो है सारे के सारे आपके हिमेटोपोइटिक सेल्स जो हैं, जिन्होंने ब्लड सेल्स और ब्लड लाइंस बनानी है। ठीक है। इसके अलावा जीआई म्यूकोजा आ जाती है, जीआई म्यूकोजा, और साथ ही साथ आ जाती है जेनिटो यूरिनरी सिस्टम का सारा ट्रैक्ट। ठीक है। तो अब ये एग्जांपल्स अगर आपके जहन में है तो पूछी कौन सी जाती है मैं आपको बता देता हूँ। लेबाइल में एपिडर्मिस का पूछ लेते हैं, हिमेटोपोइटिक का पूछ लेते हैं। स्टेबल में हेपेटोसाइट्स का बहुत दफ़ा पूछा गया है, इवन यही पूछा गया है कि लिवर कितनी देर में रीजनरेट करता है। परमानेंट में न्यूरॉन्स और मायोकार्डियल का बार बार पूछा गया है। ठीक है, बाकी एक दफ़ा आप देख लें, हो सकता है पूछा जाए, लेकिन ज़्यादातर यही चीज़ें पूछी गई हैं।